नमस्कार, मैं सुमित यदुवंशी फिर से आपके साथ। जमाने का काम है हंसना, ये जमाना हंसता रहेगा। इस जमाने की परवाह मत करिए, एक दिन बदल जाएगा। अगर किसी के हंसने से अगर आपकी रोजी रोटी छूटती है, उसको मत देखिए, वो तो हंसता है, वो हंसता ही रहेगा। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि इस जमाने का साला कुछ उल्टा सिस्टम है। उल्टा सिस्टम कैसा कि भाई अगर तुम दुखी हो तो ये जमाना हंसेगा, अगर तुम खुशी हो ये जमाना रोएगा। तो दूसरे से जलन होती है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं मैं आपको कि एक जंगल था, एक जंगल उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, चिड़ियाँ भी थी, बहुत सारे लोग थे। तो उस जंगल में एक ही नदी थी, ओनली एक नदी थी। तो उस नदी में सभी जीव जंतु जंगल के पानी पीने जाते थे। उसी नदी के किनारे शेर सिंह की गुफा थी। जंगल का राजा शेर, उसकी गुफा थी। उस गुफा में शेर रहते थे। वो शेर का मंत्री था कौआ, काला कौआ। शेर का मंत्री था काला कौआ। भैया शेर का मंत्री काला कौआ गुफा के बाहर रहता था। जब भी कोई जानवर नदी पर पानी पीने आता और कौआ फटाक सीधे शेर सिंह को खबर देता कि महाराज कोई आ गया, और शेर सिंह लपक के जाते और लपक के शिकार कर लेते। हीरे से गए और लपक के शिकार कर ली, और भैया उनका काम वही, उनको भागना ही नहीं पड़ता था शिकार के पीछे। तो भैया जिसका मंत्री कौआ हो वे, जिसका मंत्री कौआ हो और तुरंत आके अंदर खबर कर दे और शेर सिंह फटाक से जाओ शिकार को लपक ले। वही जंगल के जीव जंतु थे, बहुत परेशान थे, पशु वगैरह। ऐसे कैसे काम चलेगा, हम तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जंगल में एक ही नदी है पानी पीने के लिए, बस केवल एक, वहीं हमें पानी पीने जाना पड़ता है। और शेर सिंह एक एक करके सभी जानवर कम हो रहे हैं और शेर सिंह शिकार कर रहे हैं। तो एक दिन रात को क्या हुआ कि मीटिंग लगी, जानवरों की मीटिंग हुई। तो उसमें एक बंदर को ने एक सुझाव दिया कि बंदर ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है कि मैं शेर सिंह के गुफा में डालाऊंगा, शेर सिंह खत्म हो जाएगा। शेर सिंह सभी को ये आइडिया पसंद आया और बंदर को भेजा शेर की गुफा में। बंदर गए फटाक सीधे शेर सिंह की गुफा में और शेर सिंह के ऊपर एक ऐसा केमिकल जड़ी बूटी डाले आए और भाग गया। उधर से अंदर से धुआं निकलने लगा और बंदर बड़ी तेज से भागे, कहीं शेर सिंह पकड़ने लगे। अंदर से बड़े हॉपलेस थे। और बाद में जब बंदर चला गया तो सुबह हुई, तो शेर सिंह सुबह पानी पीने गया नदी में। उसने देखा कि उसने एक बार पानी में देखा तो उसके बाल नहीं थे शरीर के ऊपर। फिर उस एक तरफ था, फिर उसने दोबारा देखा उस नदी में, फिर उसने देखा कि मेरे बाल नहीं। तो वो एकदम हैरत में पड़ गया, भाई मेरे बाल कौन ले गया। वो चुपके से कोई देखने वाले इसके जल्दी से गुफा में घुस गया। वो गुफा में घुस गया और वहाँ पर जाके बैठा। कौआ आया, कौआ ने पूछा कि महाराज क्या हुआ कि मेरे सारे शरीर के बाल चल गए, दाढ़ी जल गई, मूछ जल गई, सब चीज़ जल गई। मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं मैं भूखा मर जाऊँगा, पर बाहर शिकार नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि जंगल के जीव जंतु हर कोई मेरी मजाक उड़ाएगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो कौआ ने कहा कि महाराज जाना तो पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो 8 दिन हो गए, पर शेर शिकार करने के लिए नहीं गया। क्योंकि शिकार करने जाता अगर उसके सारा शरीर पे बाल नहीं थे, भी जल गया था, लोग हंसते, उसे देखकर लोग हंसते और कहते कि वाह शेर सिंह के बाल ही नहीं है। उस हंसी के चक्कर में वो उसी में रहा। तो कौआ ने कहा कि महाराज अगर हम लोगों को देखते रहे कि ये लोग हंसते हैं तो हम एक दिन भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ऐसे 8 दिन आज हो गए कि तुम इसी चक्कर में रहोगे कि लोग हंसेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए चलो इस हंसी को छोड़ दीजिए। अगर लोग हंसते, अगर हमारा काम बनता है तो कुछ तो सही है इसमें। लोगों को किसी की परवाह नहीं, अगर तुम जाओगे तो हंसेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम इसलिए बाहर चलना चाहिए। इसीलिए शेर सिंह और कौआ ये बात को अलग रखते हुए दोनों फिर से शिकार करने लगे। इससे भैया सीख मिलती है कि लोग तो हंसेंगे। अगर आपकी कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो उस पर लोग हंसेंगे। लोगों का कुछ नहीं, हंसना ही काम है। अपने काम में लगे रहिए, जो काम उसको कीजिए।